हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल RDK स्टडीज़। आज का टॉपिक रहेगा इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी। सेकंड एक्सरसाइज एंट्री पॉइंट क्लासेस, मतलब फर्स्ट ईयर काफ़ी कोर्सेज ਨੂੰ सेम ही ग्रामर रिकमेंडेड है बाय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो सारे ही बच्चे देख सकते हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हैं, चाहे डिस्टेंस से, चाहे रेगूलर। ग्रामर सब दी सेम ही है। ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਟੈਂਸਿਸ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਬਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ किसी भी गल दी वी यूज़ अ प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, दैट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग रिपीटेडली या रेगुलरली। ठीक है, जो बार बार वो चीज़ हो रही है तो वो बारे असी गल करांगे किस टेंस दे विच प्रेजेंट सिंपल। और दैट समथिंग इज़ ट्रू इन जर्नल मीनस समथिंग विच इज़ यूनीवर्सली ट्रू, बिल्कुल सच है जिन्होंने असी डिनाई नहीं कर सकते। ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਰੂਲਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਰਤਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ ਡੇਲੀ, ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਕੂਲ ਡੇਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਲੁਕਸ ਨਾਈਸ, ਲੁੱਕ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਮੀਨ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਨਰਸਿਸ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਨਰਸਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇਖਦੀ हैं। बच्चे ग्रामर बहुत डल है तो प्लीज़ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਵੀ ਖੋਲ ਲਓ ਜਾਂ PDF ਹੈ ਤਾਂ PDF ਖੋਲ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਰਸਿਸ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਨਰਸਿਸ ਪਲੂਰਲ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਲੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਈ ਯੂਜ਼ਲੀ ਗੋ, ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੂਰਲ ਸੈਂਸ 'ਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦ ਅਰਥ ਗੋਜ਼ ਰਾਊਂਡ ਦ ਸਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਕਟ ਹੈ। द अर्थ सिंगुलर है तो नाल गोज आएगा, गोज मतलब गो प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गया ES। देन नेक्स्ट है बच्चे द कैफे ओपन्स एट 7:30, सिंगुलर है ओपन्स, फाइन। तो इसी तरीके से कहेंगे आई वर्क, ही वर्क्स, दे टीच, माई सिस्टर टीचेस, फाइन। देन नेक्स्ट यू गो, यू प्लूरल सेंस है तो गो, पर इट नाल क्या आएगा गोज, आई नाल हैव, ही नाल हैज़। नैक्सट वन, जो असी क्वेश्चन बनाना है तो किमें यूज़ करांगे? जे साडा सबजैक्ट प्लूरल है तो असी या आई है तो असी डू लगावांगे, तो जे साडा सबजैक्ट सिंगुलर है तो असी लगावांगे डस। मीनस ही शी इट नाल लगेगा डस, तो आई वी यू दे नाल लगेगा डू। पहला लगेगा डू डस, फिर लगेगा सबजैक्ट, फिर लगेगा वर्ब। पर एक जो इंपॉर्टेंट गल जो बच्चे तुसी गलती करके ही आते हो, ध्यान नाल सुन लो। वर्ब दी फॉर्म फस्ट ही लगेगी, नाल SEIS नहीं लगेगा। इनू पंजाबी दे विच ध्यान अपने दिमाग दे विच फिट कर लो। क्लियर? नैगेटिव बनाना है तो सबजैक्ट पहला, दैन डू नॉट या डजन, डज नॉट मीनस कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी डोंट और डजंट, फाइन। द नेक्स्ट है आई कम फ्रॉम कैनेडा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, डू प्लस कम फर्स्ट फॉर्म। नैगेटिव है तो आई डोंट गो अवे वेरी ऑफन। देखो इस तरह के सेंटेंस जोड़े प्रेजेंट सिंपल हैं वो की लग्या होंदा है ऑफन, यूजली, ओकेजनली, रेगुलरली, वीकली। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स तुहानूं मिलणगे। दैन वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू से हाउ ओपन, हुणे दस चुकी हैं कि हाउ ओपन किस समय बाद असी काम करते हैं, मतलब एवरी मॉर्निंग, डेली, यूजली, एवरी संडे, एवरी ईयर। तो उस तरीके नाल मॉर्निंग। हाउ ओपन डू यू गो टू डेंटिस्ट, जूली डजन ड्रिंक टी वेरी ओपन, वो अक्सर नहीं पींदी। नैक्सट
Robert usually अक्सर ही जाता है usually. Then I promise या I apologize. Sometimes we do things by saying something. For example, when you promise to do something, I promise ਜਾਂ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ. ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਆਈ ਸੁਜੈਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਾਰਟ. ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ. ਥੋੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਯੈਸ ਓਕੇ ਮੈਮ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ. ਹਾਂਜੀ 2.1 ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ. ਤਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੁੱਟ ਦ ਵਰਬ ਇਨ ਕਰੈਕਟ ਫॉर्म. ਪੁੱਟ ਦ ਵਰਬ ਇਨ ਕਰੈਕਟ ਫॉर्म. ਤਾਨਿਆ ਡੈਸ਼ ਜਰਮਨ ਵੈਰੀ ਵੈਲ. ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਪੀਕ. ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਪੀਕ. ਤਾਂ ਤਾਨਿਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ? ਸਪੀਕਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਬੈਨ ਐਂਡ ਜੈਕ ਦੋ ਜਣੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਬੈਨ ਅਤੇ ਜੈਕ. ਡੈਸ਼ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਗੋ है ना. तो प्लूरल मतलब एक तो ज़्यादा है तो गोज़ नहीं आएगा तो क्या आएगा? गो. बैड ड्राइविंग इट्स अ हैबिट. डैश मैनी एक्सीडेंट तो क्या आएगा? कॉजेज. कॉज ना लग गया एस. देन म्यूजियम डैश एट 4 o'clock. तो म्यूजियम सिंगुलर है क्लोजेज. CLOSE पीछे आ गया एस. नेक्स्ट वन. My parents dash in a very small flat. Parents double है the mother father है live. Clear. The Olympic games the plural है take. takes नहीं आएगा take. The Panama canal कोई ही जो नाम है तो होएगा connects. connect पाके CONNET पीछे आ जाएगा S. Clear. Next. पुट द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म. इसी तरीके ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. ਯੈਸ. ਜੂਲੀਆ ਡੈਸ਼ ਟੀ ਵੈਰੀ ਓਫਨ. ਜੂਲੀਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਜੂਲੀਆ ਡਜ਼ ਨਾਟ. ਡਜ਼ਨਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ. ਵੋਟ ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ द बैंक्स क्लोज हेयर. वॉट टाइम हूँ बैंक्स है मतलब ज़्यादा है तो की लगाओगे? डू या डज? डू. डू द बैंक्स क्लोज. पहला हेल्पिंग वर्ब then subject then verb. Clear. Next. I have a car but I dash not use it है ना very much. तो की लिखोगे? I don't use it very much. नेक्स्ट. यस नेक्स्ट वन आएगा. वॉट डज वॉट डैश मारिया कम फ्रॉम. इज़ द स्पेनिश. इज़ शी स्पेनिश कि वो स्पेनिश तो आई है तो कि लिखोगे कितों आई है? वॉट वॉट नहीं है वेयर है वेयर डज मारिया कम फ्रॉम. वेयर डज मारिया सिंगुलर था असी लगा दिता डज. नेक्स्ट. वॉट डू यू डू? आई एम एन इलैक्ट्रीशियन. तो कह रहे तुसी की करदे हो तो उन्हें आंसर दिता आई एम एन इलैक्ट्रीशियन. वॉट डू यू डू? नेक्स्ट. लुक एट द सेंटेंस एट दिस सेंटेंस. वॉट डैश दिस वर्ड मीन. तो किमें लिखोगे? दिस वर्ड इको ही वर्ड है. वॉट डज सिंगुलर है तो डज आ गया. दिस वर्ड मीन. नेक्स्ट. डेविड इजंट वेरी फिट. ही सिंगुलर है doesn't do any sport. The next. It takes सिंगुलर है तो takes आ गया. How long does it take you? It take you. Next one 2.3. हाँ जी बहुत सिंपल थे बहुत ईजी थे बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ जी. complete the sentences using these words. Sometimes you need the negative. देखो बच्चे कितनी शॉर्ट है तो एक सेंटेंस ਤੁਹਾਨੂੰ 2 मार्क्स ਦਾ आना है. ठीक है. तो रूल्स सेम है तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डू. प्रैक्टिस करो अपनी बात तो बात. येस. द अर्थ डैश राउंड द सन. हुण एक ही है बच्चे यूनीवर्सल ट्रुथ तो उहदे च की लगाओगे? गोज. राइस डैश इन कोल्ड क्लाइमेट्स. राइस डजंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स. नेक्स्ट. द सन डैश इन द ईस्ट.
तो एक ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। द सन राइजेज, राइज पाके राइजेज। नेक्स्ट, bees dash honey, bees plural है, bees make honey। vegetarians dash meat, vegetarians कौन होंगे हैं जो सिर्फ वेज खाते हैं। don't eat meat, don't या do not भी लगा दोगे तो भी सही है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म च भी यूज़ कर लोगे तो वो भी सही है। an atheist मतलब लिख दिता ना, एन लिख दिता। doesn't believe in God, an interpreter एन वर्ड है तो इको ही है, ट्रांसलेट्स, ट्रांसलेट तो की बन गया, पीछे एस लगा देता। फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। लायर्स आर पीपल, लायर्स ज़्यादा आ गए तो असी लगाया डोंट, मतलब डू नॉट टेल द ट्रुथ। द रिवर एमाजोन सिंगुलर है, इको ही रिवर है, फ्लोज, फ्लो नाल आ गया एस। तो ध्यान नाल करने हैं बच्चे, ठीक है। नैक्सट, यू आस्क लिजा क्वेश्चन, तुसी कुछ सवाल पूछने हैं तो वो अगों ਸਾਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਹੈਪਸ ਲੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਰ ਪਲੇਸ ਟੈਨਿਸ ਟੂ, ਲੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਜੋ ਟੈਨਿਸ ਖੇਲਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਸਕ ਲੀਜ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ, ਯੋਰ ਸਿਸਟਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਯੋਰ ਵਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਹੈ। ਯੋਰ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਯੋਰ ਸਿਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਡਜ਼ ਯੋਰ ਸਿਸਟਰ प्ले टैनिस, इतने प्लेज नहीं आएगा। बच्चे हमेशा प्लेज लिखे आते हैं, फिर असी गलत कर दें, ठीक है। डज योर सिस्टर प्ले टैनिस? यू नो दैट लिजा गोज टू द सिनेमा अलॉट, यू वॉन्ट टू नो हाउ ऑफन डू यू, तुम पूछना है कि तुसी कि कदों जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा? यू नो दैट लिजाज ब्रदर वर्क्स, यू वॉन्ट टू नो वॉट डज ही डू, कि वो की करता है। आस्क लिजा, उन्होंने पूछो वॉट डज योर ब्रदर डू। क्लियर? ऐसे तरीके नैक्सट आ जाएगा, डू यू स्पीक स्पेनिश? वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स ही तो इसलिए आ गया डू। लिव, LIVE, लिव। नैक्सट बच्चे, आई एग्री, आई एपोलोजाइज, आई प्रॉमिस, आई रिकमेंड। जिथे एग्री करना है, मनना है तो हाँ आई एग्री, एपोलोजाइज माफ़ी मंगनी है तो माफ़ी मंगना, आई एपोलोजाइज। आई इंसिस्ट मतलब हाँ ये कहना है जोर दे के भी करो। आई प्रॉमिस मीन्स वादा करना। आई रिकमेंड मतलब तुसी कुछ सजेशन दे रहे हो। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज सॉल्व। सेकेंड वन, आई डोंट टेल एनी बॉडी वॉट यू सेड, मैं किसी को नहीं दसूँगा। आई प्रॉमिस, फाइन। यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मील, मैनू पे कर लें दो प्लीज़। तो इंसिस्ट कर रहे हो, तुसी जोर दे के कह रहे हो। आई इंसिस्ट। आई डैश फॉर वॉट आई सेट, जो मैं क्या ਉਹਦੇ ਲਈ मैं आई अपोलोजाइज, माफ़ी मंगदा। द न्यू रेस्टोरेंट इन बेकर स्ट्रीट इज़ वेरी गुड, भी ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ आई रिकमेंड, रिकमेंड मतलब ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। then I thank you, you are absolutely right, dash with you, I agree with you। So this was exercise number 2। होप समझ आ रही है बेटा? तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जो वीडियो देख रहे हो तो अच्छी भी लग रही है पर सब्सक्राइब नहीं किया होया, एंड प्रेस द बैल आइकन। बहुत सारिया यूनिवर्सिटी संबंधित इन्फॉर्मेशन भी जिन्नियां पॉसिबल है मैं अपलोड करती रहनी हाँ, तुसी वो देख पाओगे। थैंक यू, गॉड ब्लैस यू।